एप्पल के कर्मचारी कंपनी से भाग रहे हैं क्योंकि चीन में लॉकडाउन लग गया है और इस कारण एप्पल में यानी फॉक्सकॉन में लॉकडाउन लग गया है। एप्पल 14 के उत्पादन में रोड़ा बन रहा है चीन का ये लॉकडाउन। दरअसल दुनिया से अब कोरोना का साया लगभग खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का जन्म स्थान यानी चीन अब भी इस महामारी से ग्रस्त है। वहां फिर से कोरोना सिर उठाने लगा है, जिस कारण से चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जहां भी संक्रमण के मामले मिलते हैं वहां चीनी सरकार पाबंदियां और लॉकडाउन लगा देती है। लेकिन आप जानते हैं इस तरह की पाबंदियों का खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप कहेंगे वहां के आम जनता। सही बात है, बिल्कुल वहां की आम जनता तो परेशानी झेल ही रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा आफत किसी पर अगर आई है तो वो है एप्पल इंक पर और उसके एम्प्लॉयज पर। हालत ऐसे है कि वहां के कर्मचारी दीवारें फलांग कर कंपनी से भाग रहे हैं, जिस कारण एप्पल 14 का उत्पादन रुक गया है। क्या चल रहा है चीन में? क्या कोरोना लोगों की नौकरी के लिए संकट बन गया है? क्या चीन के प्रतिबंध एप्पल की परेशानी बढ़ा सकते हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। खबर है कि चीन के सेंट्रल हेनान प्रांत के जोंगजू सिटी में हालात ठीक नहीं है। ये वही सिटी है जहां एप्पल आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के कर्मचारी इस कदर डरे हुए हैं कि वे अपनी जान पर खेलकर फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल और कटीले फेसिंग्स को फांदकर घायल हालत में भी वहां से निकल कर भाग रहे हैं। यानी वहां कोरोना से ज्यादा डर तो चीन में लगाई जा रही पाबंदियों का है। आपको बता दें, फॉक्सकॉन के प्लांट में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वहीं जेंगजाऊ सिटी में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। चीन में इन सब लोगों पर जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पाबंदियां लगा दी गई हैं। ना ही वहां के लोग कहीं जा सकते हैं, ना ही अपने घर से निकल सकते हैं। वहां के लोगों को सरकारी नोटिस दिया गया है, घर पर रह रहे लोग घर में रहें और जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री में ही रहें। बस यही वो समस्या है। घर में रहने वाले लोगों के लिए तो फिर भी ये सब एक बार को सह लिया जाएगा, लेकिन फैक्ट्री में बंधक की तरह काम करते रहना कितना सही है? यही कारण है कि फॉक्सकॉन के कर्मचारी कंपनी से भाग रहे हैं। फिलहाल की जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को फॉक्सकॉन के लिए 7 दिन का स्टैटिक मैनेजमेंट लागू कर दिया गया है। स्थानीय भाषा में स्टैटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है लॉकडाउन, यानी कंपनी में काम कर रहे लोग अगले 7 दिन कहीं भी नहीं आ जा सकते। उनको फैक्ट्री में ही अपने दिन और रात बिताने होंगे, वो भी अपने घर परिवार से दूर रहकर। लेकिन शायद लोग पहले से ही कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अब इस तरह की पाबंदियों को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कंपनी की कांटों वाली दीवारें भी फलांग कर और वहां से कूदकर जख्मी हालत में भी वहां से लोग भाग रहे हैं। हालांकि इस तरह से कर्मचारियों को भागने से रोकने के लिए आईफोन सप्लायर फॉक्सकॉन ने अपने कर्मचारियों को लुभाने की पूरी कोशिश भी की है। कंपनी ने कर्मचारियों को भागने से रोकने के लिए उनका डेली बोनस चौगुना कर दिया है। असेंबली लाइन के कर्मचारियों के लिए एक दिन का बोनस 400 युआन यानी करीबन 4,556 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। फॉक्सकॉन ने यह भी घोषणा की है कि दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में जिन लोगों ने एक महीने में 25 दिन से ज्यादा काम किया, उन्हें अधिकतम बोनस 5,000 से 15,000 युआन यानी 56,952 रुपए से लेकर 1,70,875 रुपए तक दिए जाएंगे। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल फॉक्सकॉन में फिलहाल आईफोन 14 का उत्पादन चल रहा है और कंपनी नहीं चाहती कि एम्प्लॉयज के जाने से कंपनी को नुकसान हो या काम में कोई रुकावट आए। लेकिन क्या लोग इस बात को समझेंगे? क्या चीन में लग रहे प्रतिबंध आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में रोड़ा बन सकते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।